सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी भक्त प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रथम सतगुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणमामि। ठाकुर राधा माधव प्रभु के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणमामि। आप सभी भक्त प्रेमी रस पिपासु जनों के चरणों में नमन। प्रथम आज हम भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। तो प्रथम स्कंद मंगलाचरण के साथ प्रारंभ होता है। इसमें वेदव्यास जी कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, अर्थात परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। जो सत्य हैं, अनादिकाल से सत्य हैं, परम सत्य हैं। यहाँ वेदव्यास जी ने भगवान का किसी विग्रह का उल्लेख नहीं किया है। राम, कृष्ण, शिव आदि किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया है। केवल मात्र सत्यम परम धीमहि, अर्थात जो सत्य स्वरूप है उसका हम ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। केवल सत्य रूप परमात्मा का ही ध्यान करता हूँ, ऐसा लिखा है। भक्त साधक किसी भी रूप में भगवान का ध्यान कर सकते हैं, अर्थात कर ले, जिसमें उसकी आस्था हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो। वे सब सत स्वरूप परमात्मा के ही विविध अनेकों अनेकों रूप हैं। भागवत किसी संप्रदाय, किसी वर्ग या किसी भी धर्म विशेष के लिए नहीं है। ये तो मानव मात्र के कल्याण के लिए है। कृष्ण केवल हिंदुओं के ही नहीं, अपितु वे संसार के हर प्राणी के तारणहार है, हर प्राणी के अंश है। आज सारे विश्व के लोग कृष्ण भक्ति में लीन होकर कृष्ण भक्ति में रंगते जा रहे हैं, अर्थात कृष्ण भक्ति में डूबते जा रहे हैं। ये इस ग्रंथ के सार्वभौम होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। भागवत एक भक्तिपूर्ण ग्रंथ है। मनुष्य का उद्धार केवल परमात्मा की भक्ति से ही होगा, अन्यत्र कोई साधन नहीं है। प्रभु की भक्ति ही सर्वोपरि साधन है। सत्संगति, सदाचार, परोपकार, प्रभु का स्मरण, कीर्तन, मनन, चिंतन, यही प्रभु की परम भक्ति है। भक्ति से ही मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होती है और उसको परम शांति मिलती है। भगवान कृष्ण हिंदुओं के ही नहीं है, अपितु वे तो अपने हर भक्त के हैं। इस विषय में एक सच्चे उदाहरण का उल्लेख करना यहाँ समीचीन होगा। कारेखा नाम का एक मुस्लिम भाई भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। वे जगन्नाथपुरी में नित्य प्रति भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने खड़े होकर कई घंटों तक भगवान जगन्नाथ के निहारा करते थे। कभी नाचते, कभी गाते और कभी हंसते और कभी वहीं खड़े रह जाते। बड़े आनंदित होते, बड़े प्रसन्न होते प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करके। इस बात को लेकर अन्य जो मुस्लिम भाई थे, उन्होंने काफ़ी भला बुरा कहा और उसको बुरी आंखों से देखा। परिवार के लोग भी वहाँ जाने से रोकते थे कि तुम मुस्लिम हो, तुम वहाँ क्यों जाते हो, क्यों जगन्नाथ जी के दर्शन करते हो। पर वो तो दीवाना था, वो नहीं रुकता, वो चला जा रहा है प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने। कन्हैया के दर्शनों के लिए वो आतुर था और नित्य प्रतिदिन जगन्नाथ जी के दर्शन करने चला जाता था।
अतः उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी। उनका नियम चलता रहा। एक दिन उसको 5-6 वर्ष का इकलौता बेटा घर की छत से गिर गया तो उसका प्राणांत हो गया। पत्नी ने सोचा खुदा ने पति की कृष्ण भक्ति से नाराज होकर परिवार को ये सजा दे दी। उसकी पत्नी ने सोचा कि ये जो बावला है ये कृष्ण भक्ति में डूबा है, रोज वह दर्शन करने जाता है, तो खुदा इसकी भक्ति से नाराज हो गया होगा और मेरे परिवार को ये सजा दे दिया होगा। पत्नी ने सोचा कि खुदा ने पति की कृष्ण भक्ति से नाराज होकर इसको मेरे परिवार को ये सजा दी है। वह बहुत दुखी हुई और विलाप कर रही है और कहती हैं, बेटे को शव को लेकर जगन्नाथ के मंदिर के सामने पहुंची और वहां जाकर कारेखा खड़े थे। उसने जाकर उस शव को कारेखा के हाथों में दे दिया और दहाड़ मारकर रोती हुई कहने लगी, और करो कृष्ण भक्ति, और करो कृष्ण भक्ति। खुदा नाराज हो गया और बुझा दिया उन्होंने कुल के चिराग को। तो कारेखा बेटे के शव को देखकर अर्धमूर्छित हो गए। अपने पुत्र के शव को देखकर व्याकुल हो गए और मूर्छित हो गए। पर दूसरे ही क्षण उन्होंने अपने आप को संभाला और भगवान की ओर हाथ उठाकर बोले, अगर तुम केवल हिंदुओं के ही नाथ हो तो मुझे अब कुछ नहीं कहना, पर यदि जगत के नाथ हो तो फिर मेरे इस दुख का निवारण करो। कहा जाता है कि कारेखा प्रार्थना कर ही रहे थे, इतने में 5-6 वर्ष के उस बालक के शव में एकदम चेतना आई और वो उठ खड़ा हो गया प्रसन्नचित्त और चिल्लाने लगा, कहा है वे सुंदर सा मेरा दोस्त, मुझे उसे देखने। वो 5-6 वर्ष का बालक चिल्लाने लग गया, रोदन करने लग गया कि मेरे उस मित्र को मुझसे दूर ना करो, उस मित्र को, वो कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया। आदि आदि वहां उपस्थित जन समुदाय प्रत्यक्ष ये अद्भुत चमत्कारी घटना देखी। इस सत्य घटना से इस बात की पुष्टि होती है कि जो भगवान कृष्ण किसी जाति विशेष के नहीं हैं, वे तो जगत के स्वामी हैं, वो तो जगत के तारणहार हैं, वो जगत के नाथ हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि जगतो माता धाता पितामह, अर्थात प्रभु की भक्ति ही सर्वोपरि है और हमारे जगन्नाथ स्वामी, हमारे श्री कृष्ण प्रभु कभी भी किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, वो तो जगत के तारणहार हैं। जय श्री राधे।